हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। हम लोग सीटेट का पढ़ रहे थे। सीटेट में मेजरमेंट पढ़ रहे थे और मेजरमेंट में हमने बहुत छोटी छोटी बातें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखे थे उससे रिलेट करके। मेजरमेंट में अभी तक जो हमने पढ़ा पार्ट 3 पार्ट 4 तक, जो भी पार्ट 3 तक शायद पढ़ा था, उसमें हमने ये छोटी छोटी बातें देखी कि ग्राम यानी कि वज़न का कोई भी चीज़ या मीटर से या लंबाई से रिलेटेड हमने देखा था और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में न वज़न से होने वाला है न लंबाई से होने वाला है। आज की पूरी क्लास आपकी कैलेंडर यानी कि समय, और समय जो मैंने पढ़ाया वो अलग है। अगर जिसको अलग से समय देखना है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं सीटेट का मैथ्स में टाइम यानी कि समय पढ़ा के रख चुका हूँ, 4 पार्ट में उसको बनाया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो समय है ना, ये कैलेंडर से रिलेटेड का समय है और कुछ क्लॉक से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी सीटेट में आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और उसके अलावा टाइम स्पीड से रिलेटेड आएंगे कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो क्वेश्चन करेंगे जो आप छोड़ के आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो पे बने रहे, आप प्रॉपर नोट्स बनाए। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले कैलेंडर से लेके ये मिटा दे रहा हूँ मैं। जैसे जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पहले कैलेंडर की छोटी छोटी बातें आपको समझा दे रहा हूँ। कैलेंडर की छोटी छोटी बातें क्या हो सकती हैं। जैसे अगर शुरुआत ऐसे करूं कि आज का दिन, जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ, आज का दिन सैटरडे है, तो कल का दिन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे एक दिन बाद का दिन होगा, और वो दिन जो होगा, वो संडे यानी कि रविवार होगा। अगर फिर से यही सवाल पूछें कि आज का दिन अगर सैटरडे है लेकिन कल का दिन बताओ, ये ना पूछ के मैं सवाल ये पूछूं कि आप मुझे 8वां दिन बताओ या 8 दिन बाद का दिन बताओ, तो आप कहेंगे संडे से 8 दिन आगे चले जाओ। लेकिन एक बात पाएंगे कि जो हमारा सप्ताह होता है वो 7 दिनों का होता है। कहने का मतलब है 7 दिन बाद फिर से सैटरडे आ जाएगा, राइट? तो आप फिर से कहोगे कि 7 दिन बाद सैटरडे, 8वां दिन आपका क्या हो जाएगा? संडे। फिर से यही बात कहूँ कि अगर आज का दिन सैटरडे है और आज से 15 दिन बाद का दिन बताएं, तो आप कहेंगे फिर से 15 दिन बाद भी वही होगा, क्योंकि 7 पे रिपीट करेगा तो 14 पे भी सैटरडे ही आएगा और 15वां दिन आपका संडे बन जाएगा। ऐसे ही सवाल फिर से किया जाए कि आज का दिन सैटरडे है लेकिन आज से 64 दिन बाद का दिन बताएं, तो आप कहेंगे कि 7 पे कटता है, यानी 7 9 63 तक बात कट जाएगी। तो 63 तक तो अभी सैटरडे होगा ना, 64वां दिन यानी कि अगला दिन होगा और संडे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 64 ना करके आप यहाँ पे कहते 66 दिन बाद का दिन बताओ। यदि आज का दिन शनिवार है तो 66 को आप क्या कहते हैं कि 7 के मल्टीपल में देखना शुरू करते हैं। तो आप कहते हैं 7 से काटने पे 7 9 63, ये पूरी तरीके से ये 3 रिमाइंडर बचेगा। ये 3 रिमाइंडर बचेगा ना, या जो रिमाइंडर बचता है उतने ही दिन आगे हो जाना है या उतने ही दिन पीछे हो जाना है। या यूँ आसान भाषा में कहें कि 7 का यहाँ पे देख लेना है कहाँ तक कटता है। 7 9 63 तक कट जाता है तो आप 63 को साइड कर सकते हो, ये बात। उसके बाद बचा कितना? 3 बचा, तो आप कहेंगे कि ये 3 दिन आगे जा सकते हो। तो सैटरडे से 3 दिन आगे जाने का मतलब सैटरडे से 3 दिन, पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे और तीसरा दिन पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आपका तीसरा दिन हो जाता। ठीक है, तो 65 या 66 दिन बाद या 100 दिन बाद, 105 दिन बाद पूछे सवाल, कोई मुश्किल नहीं होता। आप कहेंगे चीज़ें 7 पे रिपीट करती हैं, तो आपका 7 से काटने पर जो भी रिमाइंडर आएगा आप कहेंगे उतने दिन आगे हो जाना है या उतने दिन पीछे हो जाना है। अगर मैं सवाल आगे की बात ना करता, अगर मैं ये सवाल ये कहता कि आप मुझे बस ये बताओ 22 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा सैटरडे से, तो मुझे पीछे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये होगा मैं 22 को 7 से काट दूंगा, जिससे रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, राइट? अगर रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो आप कहेंगे एक दिन, लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी आपको, एक दिन आगे नहीं जाना, आप पीछे जा रहे हो ना, तो आपको इस सैटरडे से एक दिन पीछे जाना होगा। और सैटरडे से एक दिन पीछे जाने का मतलब आपका आंसर संडे नहीं होगा, आपका
फ्राइडे होगा। बस यही इतना कॉन्सेप्ट है कैलेंडर का। इसी पे सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के सवाल नहीं आते कैलेंडर के, बहुत ही बेसिक से सवाल आते हैं। जिनको कैलेंडर अच्छे से पढ़ना है, कैलेंडर की वीडियो 9 पार्ट में मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत हाई लेवल तक बताया हूँ। मतलब एग्जाम में उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। बाकी जो सीटेट में आज जो क्लास लेंगे वो सिर्फ सीटेट से रिलेटेड सारे सवाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है, 2-3 तरीके के मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आज शनिवार है, शनिवार फिर से ना लो, अब कुछ और ले लो ना, रविवार ले रहा हूँ। रविवार मतलब संडे। यदि आज का दिन रविवार संडे है तो आज से 163 क्या आएगा, राइट। इसी को एक और क्वेश्चन इसी में बदल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, इसी को पहले भी लिख दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है। एक बाद वाला सवाल बन गया और एक पहले वाला बन गया। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो इस तरीके का एक और सवाल बन सकता है कि यदि किसी महीने की किसी महीने की 24 तारीख को, कुछ और दिन मान लेते हैं, बुधवार था। बुधवार को इंग्लिश में वेडनेसडे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप वेडनेसडे मत बोलना, आप वेंसडे बोलना, राइट। यदि किसी महीने की 24 तारीख को बुधवार था तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। पहला सवाल आप कर भी चुके होंगे, आई उम्मीद करते हैं ये चीज़। यदि आज का दिन संडे है तो 163 दिन बाद का दिन आपसे पूछा है, तो आपने कहा कि 163 का मतलब 163 को भाग दे दो 7 से, 7 दूना 14, बचा कितना 2 और 3 उतार लिया आपने, 7 तरीके 21 का मतलब रिमाइंडर कितना बचा 2। ये भाग देने वाला आप थोड़ा सा ओरली भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप इस चीज़ को सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कर रहे हैं। आप कहते 7 दूना 14, ऐसे ही नहीं जाता, 2 बचता, 16 में से कितना बचा 2, दिमाग में बस 2 रखो, बनाए कितना 23, 7 तरीके 21, बचा कितना 21 को हटा दिया तो बचा 2, यही आ रहा है आपसे रिमाइंडर। पहला सवाल अगर कहें कि कितने दिन बाद का, तो बाद का मतलब ये है कि अगर संडे है उससे मैं 163 दिन बाद नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा 2 दिन बाद का समय बता दूंगा, जो कि एग्जैक्टली वही आंसर होगा जो आने वाला है। तो मंडे, ट्यूसडे का मतलब मंगलवार, ठीक। लेकिन अगर दूसरे सवाल की बात करें, उसी में पहले वाला कह रहा है कि 163 दिन पहले का समय बताएं, तो आप कहते अभी भी रिमाइंडर आपका 2 ही आ रहा है, अभी भी शेषफल आपका 2 ही आ रहा है, लेकिन उस शेषफल 2 में दिक्कत क्या है कि पहले जाना है। तो आपको संडे से 2 दिन पहले जाना होगा। तो संडे से 2 दिन पहले का मतलब एक सैटरडे आता है, फिर फ्राइडे आता है। फ्राइडे हिंदी में कहें तो शुक्रवार, ठीक है। तो दोनों सवालों के आंसर आपको मिल गए होंगे। ये जो तीसरा सवाल मैंने लिखा है, कहने का मतलब है ये वाला दूसरा सवाल, ये भी सवाल एग्जैक्टली वही है, लेकिन इसमें कभी कभी लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज का यहाँ पे गेम है, बाकी कुछ है नहीं, सीधा नहीं पूछा है। हाँ, ये भी पूछ सकता है, 1 तारीख के बजाय आपसे पूछ सकता है वो महीना किस दिन से शुरू किया, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। वो महीना जब भी शुरू हुआ होगा 1 तारीख से, ये ज़रूरी नहीं कि आपसे 1 तारीख ही पूछे, हो सकता है कहे कि उस महीने की 4थी तारीख बताएं कौन से दिन रही होगी, 5वीं तारीख बताएं, तो कुछ भी पूछ सकता है, उसका इशू नहीं है। सवाल पढ़ा जाए पहले। यदि किसी महीने की 24 तारीख को बुधवार था तो
उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है, कि 24 से 1 पे आना उसी महीने, यानी पीछे आना है। तो पीछे कितने दिन आना है, तो आप कहेंगे कि 24 से 1 पे आना है, तो आप सीधा सीधा कभी भी पीछे जाना होता है तो आप इसमें से इसको घटा सकते हो बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें से इसमें घटाएंगे, कितना आएगा 23, 24 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 23। 23 को आप दोगे 7 से भाग, 7 के 21। देखिए ये सारे क्वेश्चन करने वाले नहीं है, बस देख के सवाल का आंसर हो जाएगा। 2 आंसर आएगा ना, जो 2, इस बात को ध्यान देना है कि पहले होगा, ये बाद का नहीं होगा, क्योंकि 24 से पहले आ रहे हो आप। तो किसी महीने की 24 तारीख को बुधवार था, अगर बुधवार का मतलब वेडनेसडे था, तो उससे 2 दिन पहले आपको कौन सा दिन रहा होगा, तो आप बोलेंगे ट्यूसडे और मंडे यानी कि सोमवार। आपने ये नहीं करना है कि 24 तारीख से घटाते हुए चलो, 24 तारीख को बुधवार था तो 23 तारीख को क्या 20, टाइम लग जाएगा उसमें। आप 7 हटा दिया करो तुरंत, तो उसमें आप देखो 24। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे सवाल ऐसा होता कि 5 तारीख को कौन सा दिन होता, तो मैं 24 में से तुरंत 5 को माइनस करता, माइनस करके क्या करता, कहता कि 24 में से 5 माइनस हो गया 19। अब 19 को भाग देता, जितना शेषफल आता उतने दिन पीछे हो जाता। मान लेता हूँ सवाल कुछ ऐसे कह देता कि यहाँ पे 3 तारीख है और यहाँ पे 25 दे देता, कुछ नहीं करना, फिर भी आप गैप लो, इसमें से इसको घटा दो, उसका कोई मैटर नहीं है। बस इस बात पे ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में पॉजिटिव में जाना है कि नेगेटिव में जाना है। तो यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22। अब 22 को 7 से भाग दोगे, जो 1 आएगा ना, तो आपको समझना है कि जब ये 3 तारीख है और 25 पूछा है, यानी आगे की बात पूछा है, इतना तो सेंस होना चाहिए। अगर 3 है और 25 पूछा है, इसका मतलब आगे की पूछा है, और आगे का मतलब 1 दिन आगे बढ़ जाऊंगा। इस तरीके से सवाल होता है। मैं 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन ऐसा सीटेट में नहीं आते। अगर आपको शौक है तो मेरी कैलेंडर वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको। जैसे ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो आपको अगर बातें याद नहीं है तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि एक वर्ष, देखो साधारण कहे या लीप वर्ष कहे, उससे कोई खास मतलब नहीं है। अगर कहे कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं तो आप 7 से भाग लगा के इस चीज़ को चेक कर सकते हो। तो 7 5 35, 1 बचा 7 दूना 14। क्योंकि पूरी तरीके से नहीं कट रहा था तो इस बात को लगभग भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आप 52 सप्ताह इसका आंसर देना, ठीक है। तो एक वर्ष में चाहे वो साधारण कहे चाहे वो लीप वर्ष कहे, आप सीधा सीधा आंसर देना कि 52 सप्ताह होते हैं। ये बातें अलग है कि कितनी बार संडे आएगा या कितनी बार मंडे आएगा, लेकिन वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका दिन की शुरुआत किससे हुई है, आपके वर्ष की शुरुआत किससे हुई है, कौन से दिन से हुई है। खैर, एक सवाल ऐसा बन सकता है। और सवाल ये बन सकता है, पहले 1 मिनट, सवाल ये बन सकता है कि किसी भी वर्ष का प्रथम दिन इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे की बात करें तो फर्स्ट डे 1 जनवरी की बात हो रही है। अगर फर्स्ट डे की बात करें तो इस बात को पहले मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूँ। प्रथम दिन या फर्स्ट डे या फिर 1 जनवरी, तीनों बातें सेम है। अगर किसी भी वर्ष की प्रथम दिन या फर्स्ट डे संडे है तो आपसे उसका अंतिम दिन का मतलब आप समझ गए होंगे बात क्या है, 31 दिसंबर, या फिर इसको कहेगा क्या, अंतिम दिन, लास्ट डे। तो किसी भी वर्ष का अगर प्रथम दिन संडे है, लेकिन वो वर्ष आपका क्या होना चाहिए, साधारण मतलब जिसमें 28 दिन होते हैं, इसको इंग्लिश में कहें तो ऑर्डिनरी। तो किसी भी साधारण वर्ष में अगर जिस दिन से शुरुआत होती है, आपका अंतिम दिन भी वही होता है जिस दिन से शुरुआत हो, संडे ही होगा, यानी कि रविवार। तो बात को आप समझ चुके हो कि किसी भी साधारण वर्ष का जिस दिन से दिन शुरू होता है, जिस दिन से वो वर्ष शुरू होता है, उसी दिन पे वो वर्ष जाके खत्म हो जाता है। ये साधारण वर्ष की बात है, ठीक है।
कभी सवाल ऐसा बोल दे, देखो प्रथम दिन ऐसे बोले कि किसी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है, तो उसका अंतिम दिन बताओ, तो आप कहना सोमवार होगा। कभी ऐसा सवाल कह देते कि उल्टा सवाल को कर दे, ये मच्छर कहाँ से हो रहा है, कभी सवाल को उल्टा कर दे, किसी वर्ष का अंतिम दिन बुधवार है तो उसका प्रथम दिन बताओ, साधारण वर्ष है तो आप कहना कि बुधवार ये है तो ये भी होगा। उल्टा करे सीधा करे, जब दिन ही वही है तो मतलब क्या है। लेकिन अगर सवाल मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर दे रहा हूँ, इसका मतलब अब अगली बात है, किसी भी वर्ष का प्रथम दिन यानी कि फर्स्ट डे, इसका मतलब 1 जनवरी को अगर संडे है, संडे ही मान रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, तो उसका अंतिम दिन पूछे या 31 दिसंबर पूछे, 31 दिसंबर यानी कि अंतिम दिन। लेकिन ये वर्ष कौन सा होगा आपका, तो आप कहेंगे ये वर्ष जो होगा आधी वर्ष होगा, यानी कि लीप ईयर होगा। तो कभी भी लीप वर्ष की बात आए तो जिस दिन से शुरू होता है उस दिन पे खत्म नहीं होता, उसके एक दिन बाद खत्म होता है। उसकी वजह क्या है कि इसमें 365 दिन थे, उसमें 101 ज़्यादा दिन है, और एक ज़्यादा दिन होने की वजह से एक दिन इसमें आगे जाएगा। तो आपका संडे ना होके एक दिन बाद वाला दिन होगा, यानी कि मंडे, यानी कि सोमवार। तो कंफ्यूजन यहाँ तक सवाल कोई दिक्कत नहीं, सेम डे होगा। कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा करेगा, आपको थोड़ा सा टफ करने के लिए वो क्या कहेगा कि किसी भी वर्ष का, देखो सवाल तो सिंपल ये हो जाएगा ना कि किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन यदि बुधवार है तो अंतिम दिन बताओ, तो आप कहना एक दिन बाद वाला होगा, यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे होगा। सवाल यहाँ पे कंफ्यूज करेगा आपको कि किसी भी वर्ष का अंतिम दिन अगर आपका सैटरडे है तो उसका प्रथम दिन बताओ यदि वो वर्ष लीप ईयर है। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? आप क्या सैटरडे बोला तो आप आंसर मंडे दे देंगे? नहीं, अगर यहाँ सैटरडे बोलता तब ये आंसर मंडे होता है एक दिन बाद का, लेकिन यहाँ का बोला है, यहाँ का पूछा है तो एक दिन पीछे का होगा। ठीक है, अगर ये सैटरडे है, अगर इसके बारे में बता रखा है तो एक दिन पहले का दिन ये होगा, ताकि इससे एक दिन बाद का दिन ये निकल के आ जाए। ठीक है, यहीं पे कंफ्यूजन ज़्यादातर होती है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। कुछ सवाल और देख लेते हैं, वो सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा क्लॉक से रिलेटेड, बाकी आप इसमें कुछ रह नहीं गया। ठीक है, जैसे क्लॉक के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आपको क्लॉक पढ़ना है तो मैंने क्लॉक सी-टेट के मैथ्स में पढ़ाया हुआ है, टाइम वाले में, लास्ट पार्ट में। सी-टेट से जितने भी रिलेटेड है, क्लॉक से रिलेटेड मैंने वहाँ पे करा दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मुझे लगते हैं ये करा देने चाहिए। हालांकि एग्जामिनेशन में भी आया नहीं है, कुछ टेट के एग्जाम में आया है, सी-टेट में अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी करा देते हैं। सवाल क्या है? ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग का मतलब जैसे घड़ी जो होती है, मान लेते हैं यहाँ 1 है, ये 2 है। अगर आपसे कहे कि 1 और 2 के बीच में कब सुई का मतलब सेकेंड से नहीं होता कभी भी घड़ी वाले सवाल में, सुई का मतलब सिर्फ और मिनट और सेकेंड वाले से, मिनट और घंटे वाले से होता है। तो कब घड़ियां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी? ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, ऐसे कुछ ऐसे होगा। जैसे मान लेता हूँ ये है, ये मिनट वाली, ये घंटे वाली सुई है और उसके ऊपर मिनट वाली सुई। अगर 2 और 3 की बात करें तो कुछ यहाँ पे ऐसे करेगी। ठीक है, 8 और 9 की बात करें तो कुछ ऐसे करेगी, ऐसे ही ओवरलैप करेगी। तो आपसे यही पूछेगा कि किसी के भी बीच में पूछ सकता है 5, 6, 4, 5 कब ओवरलैप करेगी, कब एक दूसरे के ऊपर होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक बात याद कर लेना है, 12/11, 12 से एक कम नीचे होगा। ठीक है, नीचे वाला कम है। तो अगर 1 और 2 पूछे ना, तो 1 और 2 का मतलब पहले कौन आता है? 1। देखिए इसके बहुत सारे तरीके, अगर आपको क्लॉक पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगा आगे बहुत डिटेल में, एक एक चीज बताऊंगा कई तरीके से इसको। 1 और 2 के बीच में पूछे तो पहले 1 आ गया ना, 1 का मतलब क्या होता है? 5, 5 पूरे 12/11। तो आप इसको करेंगे तो 60/11 आएगा, यानी 5 सही 5/11। ये कैसे लेके आए आप तो जानते भी हो गया। तो 5 सही 5/11, इस तरीके से सवाल को करना है। अगर सवाल मान लेते हैं पूछ देता कि 2 और 3 के बीच में, तो आप कहते 2 का मतलब क्या हो गया? 2 का मतलब क्या हो गया? 10, 10 पूरे 12/11, 120/11 हो गए, यानी कि 10 सही 10/11। ये जो आंसर आता है ना, इसका मतलब नहीं है जानने का, लेकिन फिर भी ये जो आंसर है 1:05 सही 5/11 पे ऐसा होगा। इसका मतलब 2:10 सही 10/11 पे ऐसा आंसर आएगा। ठीक, अगर आपसे पूछता 8 और 9 के बीच में घड़ियां कब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो 8 का मतलब 40,
गुणे 12/11। इस तरीके से करते तो आप कहते कि इसका आंसर आ जाएगा 42 से 7/11 आई थिंक। तो 12 चौके 48, 480/11, तो 11 चौके 44 और 43 से 44, 4 बचा, 11 3 33, 7/। तो 8:43 से 7/11 पे ऐसा होगा कि घड़ियां एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, सुइयां। तो इस तरीके के सवाल ऐसे कर सकते हो। बाकी हम लोग थोड़ा सा अब स्पीड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पीड वाले में कन्वर्जन से रिलेटेड आता है, जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, वो सवाल पहले कर लेते हैं। जैसे कन्वर्जन पे सवाल हम लोग बात कर रहे थे कि कन्वर्जन वाले सवाल कैसे होंगे। कन्वर्जन वाले जो सवाल होंगे वो कैसे होंगे। कन्वर्जन का मतलब ये है कि किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, मीटर प्रति मिनट को सेकेंड में बदलना हो। इस तरीके के सवाल बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, पहले बहुत इजी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे इसका मतलब ये चाल है। 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, 1 सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, 1 मिनट में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वो करने का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है लिखने का। जैसे प्रति घंटा, अच्छा इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं पहले। तो 90 किलोमीटर चलती है कितने में? प्रति घंटा, यानी हर घंटे। अगर मैं ये कहता कि 200 मीटर चल रही है प्रति सेकेंड, तो आप कहते 200 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड है, हर सेकेंड ये 200 मीटर चल जाती है। अगर प्रति मिनट लिख देते तो आप कहते 200 मीटर जो चलती है हर मिनट चलती है। तो यही आपसे पूछा है कि अगर मान लेते हैं 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है, तो जरा ये बताओ 1 सेकेंड में कितनी चल रही है। बस यही कन्वर्जन है। तो अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो आप इजाजत दो तो मैं इस बात को क्या ऐसे लिख सकता हूं? अगर इजाजत दो तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा अभी भी लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा था, ठीक है। तो एक बात समझना है कि इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, ठीक है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, इसका मतलब मीटर ऊपर मीटर चाहिए और नीचे क्या चाहिए? सेकेंड चाहिए। अगर ऊपर मीटर चाहिए और नीचे सेकेंड चाहिए, तो आप कहेंगे 90 गुणे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे कि नहीं? 1000 हो गया, ये मीटर हो गया मीटर। नीचे घंटा चाहिए तो प्रति का मतलब 1 होता है, 1 घंटा, लेकिन अभी घंटा है, इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट हो गया स्पीड। अगर मुझे मीटर प्रति मिनट जानना होगा तो मैं अपनी कलम यहीं पे रोक लूंगा, लेकिन सेकेंड चाहिए तो मुझे एक बार 60 से और गुणा करना पड़ेगा। आप देखेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जब 6 से करेंगे तो 6 का में 6, 3 6 5 30। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 5 10, 3 से 3 5 15, 5 3 50 25। तो इसकी स्पीड जो थी, सेकेंड की बात करें तो 25 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन एक बात ये भी है, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा था 90 गुणे 1000 बटे में 1 गुणे 60, अगर इसको ना छेड़ूं, क्योंकि ये तो हमेशा चेंज होगा ना, इसको ना छेड़ो तो आप देखेंगे 2 0 कैंसिल आउट, 2 3 6, 2 5 10, तो आया कितना? 5/18। तो अगर कभी भी कोई किलोमीटर दिया हो और मुझे मीटर पर सेकेंड पूछे, तो डायरेक्ट मैं उसको 5/18 से गुणा कर सकता हूँ। जैसे यही 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इसको मीटर पर सेकेंड चाहिए था, तो 5/18 से गुणा कर देता, मेरा आंसर आ जाता। तो 18 5 90, 50 25, अभी भी सवाल का आंसर वही है। तो बात को समझिए, कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, लेकिन इसी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए उसका उल्टा यानी कि 18/5 से गुणा करते हैं। ये बातें आप नोट कर लीजिए, ठीक। जैसे 2 सवाल ये है, इस 2 सवाल को करके खत्म करते हैं वीडियो को। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आप देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए यानी 72 गुणे 5/18 करना होगा। ये बातें अच्छे से रट लीजिएगा। कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। लेकिन इस 30 मीटर पर सेकेंड को
अगर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 5/18 नहीं, इसको 18/5 से करना होगा, 6 बार जाएगा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो दोनों सवाल आप देख लें किस तरीके से करना है। 5/18, 18/5 कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, लेकिन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 उसके उल्टे से गुणा कर देते हैं। सवाल का आंसर आपके सामने हूबहू आ जाता है। इसमें किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए आज की भी ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो आपको मिलती रहेगी, रिस्पांस देते रहा करिए कि वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। और जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है आपके साथ, जो मैंने बताया है कि कैसे 100+ नंबर लाएं, हूबहू आपके आ भी जाएंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि कब आपके 100+ प्रैक्टिस में होने लगे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके आप मेरी मेजरमेंट इसका मतलब मापन की पहली वीडियो देखें, उसमें मैंने हर चीज़ डिस्कस की है कि आपके 100+ मार्क्स कैसे आ सकते हैं। आप 15 से 20 दिन आप फॉलो करो, अगर नहीं थोड़े बहुत नंबर बढ़ रहे हैं तो आप मुझसे कहना कि अभी नहीं बढ़ रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कहाँ आपकी दिक्कतें आ रही है। लेकिन आपकी 99% उम्मीद है कि नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 1% वजह आपकी कुछ हो सकती है जिसकी वजह से आपके नंबर ना बढ़े, लेकिन वो वीडियो देखें, उसको फॉलो करें, वैसे ही क्वेश्चन को करें जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे। चलें, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।